नंदवंश के राजा घनानंद ने भरी सभा में चाणक्य की वेशभूषा देखकर उसका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। चाणक्य अपमान भुला नहीं पा रहे थे। शिखा की खुली गांठ उन्हें हर पल एहसास कराती कि घनानंद के राज को अतिशीघ्र नष्ट करना है। चंद्रगुप्त के रूप में उन्हें एक ऐसा होनहार शिष्य मिला था जिसको उन्होंने बचपन से ही पूरे मनोयोग से तैयार किया था। अगर चाणक्य प्रकांड विद्वान थे तो चंद्रगुप्त भी असाधारण और अद्भुत शिष्य था। चाणक्य बदले की आग से इतना भर चुके थे कि उनका विवेक भी कई बार ठीक से काम नहीं करता था। चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घोड़ों की छोटी सी सेना बना ली थी। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य घनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही घनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुआ। चाणक्य भी एक घर में जाकर छुप गए। वो रसोई में ही अनाज रखने के लिए बने मिट्टी के मटके के पीछे छुपकर खड़े हो गए थे। पास ही चौके में एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी। दादी ने उस रोज़ खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी गर्मा गर्म थी। दादी ने खिचड़ी के बीच में छेद करके गर्मा गर्म घी भी डाल दिया था और घड़े से पानी भरने चली गई थी। थोड़ी देर के बाद वापस लौटी तो देखा बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, जल गया जल गया। दादी ने पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में उंगलियां डाल दी थीं। दादी बोली, तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। अरे गर्म खिचड़ी का स्वाद लेना हो तो उससे पहले किनारे से खाया जाता है और तूने मूर्खों की तरह बीच में ही हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य बाहर निकल कर आए, बुढ़िया के पाँव छुए और बोले, आप सही कहती हैं, मैं मूर्ख ही था, तभी राज की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। चाणक्य ने उसके बाद मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू किया और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में सफल हुआ।